हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 12 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप देखेंगे यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आज आप लोग को करंट अफेयर्स का 12 जुलाई के करंट अफेयर्स बताते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डे के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज जो है विश्व मलाला दिवस है। विश्व मलाला दिवस है। तो ये पाकिस्तान की हैं, जो इनके दिवस पर इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इसीलिए इनके जन्मदिन पर मलाला दिवस मनाया जाता है। और आज ही के दिन वर्ल्ड पेपर बैग डे दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पेपर बैग डे, यानी प्लास्टिक का कम उपयोग करिए और पेपर बैग का उपयोग करिए। फिर अगला आज आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? तो विकल्प में आपके है 12, 8, 11, 16। तो सही उत्तर आपका रहेगा 11, यानी यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेल्जियम और गाम्बिया ऐसे दो देश प्रथम ऐसे देश हैं। बेल्जियम जिनमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, पहले इनमें शामिल किया गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो जिस देश में पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। तो बेल्जियम और गाम्बिया ऐसे देश हैं। अब पूरे देश में, पूरे विश्व में 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। और हम जानते हैं भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसको देखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है, कंजर्व एरिया होता है, संरक्षित क्षेत्र। इसका उद्देश्य क्या होता है? जैव विविधता का संरक्षण करना, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। और भारत में ये देखिएगा, भारत में क्वेश्चन भूल रहा था कि भारत में सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और कब किया गया था? 1986 में फर्स्ट भारत का था। और भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे तो सबसे बड़ा कच्छ का खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, जो लगभग 12,454 वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है। आप लोग इसको बताइए किस राज्य में है। तो इस प्रकार से ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हुआ, स्टैटिक पोर्शन इसका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे कि हाल ही में किसे क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे? तो विकल्प में है डॉक्टर अर्पिता शर्मा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर शील नागू, डॉक्टर सुजिता। तो सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये एम एस स्वामीनाथन की पुत्री हैं, जिन्हें अभी हाल ही में क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। एम एस स्वामीनाथन की पुत्री हैं। ये WHO में भी कार्य कर चुकी हैं, वहां भी सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। और तो भारत का लक्ष्य जो है, भारत का 2025 तक टीबी को खत्म करना, टीबी का उन्मूलन करना 2025 तक। वहीं विश्व का देखेंगे लक्ष्य है, विश्व का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 2030 तक विश्व का लक्ष्य है कि टीबी का उन्मूलन करना है, एलिमिनेशन करना है टीबी का। लेकिन भारत को इसमें ये देखना होगा कि भारत 5 साल पहले ये टारगेट
अचीव करने के लिए वो कहा, खत्म कर पाएगा या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन भारत ने एक टारगेट सेट किया है कि हम जो विश्व लेवल का टारगेट है 2030, उसके पहले हम 2025 में ही टीबी का उन्मूलन करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5वां सदस्य बन गया है? तो विकल्प में है आपके ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ, बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य बन गया। इसका सम्मेलन वर्चुअली हुआ, कहाँ हुआ, कौन करा? मॉरिशस। मॉरिशस इसका जो है वर्चुअली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्लादेश को 5वां सदस्य राष्ट्र घोषित किया गया। और इसमें 5 सदस्य हैं, अब पहले 4 थे, अब 5 हो गए। तो 5वां सदस्य बांग्लादेश बना। और 5 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और अभी बता दिया मॉरिशस। मॉरिशस ही इसका आयोजन कर रहा था, वर्चुअली कर रहा था। और इसका फॉर्मेशन देखेंगे, इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुगम मॉडल इनिशिएटिव शुरू किया है जो संबंधित है। तो विकल्प में आपके है परिवार नियोजन से, प्राथमिक शिक्षा से, टीबी उन्मूलन से, स्वास्थ्य बीमा से। तो सही उत्तर आपका रहेगा परिवार नियोजन से। सही उत्तर क्या रहेगा? परिवार नियोजन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना, माँ प्लस बच्चा जो है स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, इसका इनिशिएटिव यह है। इसमें क्या है कि एक बच्चा अगर पैदा हो रहा है, उसके बीच में जो समय होता है दूसरे बच्चे के बीच में, उसका टाइम ड्यूरेशन उचित टाइम रखा जाए, जिससे माँ और बच्चे का हेल्थ पे कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। कहने का मतलब जो प्रेगनेंसी का वो टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में गैप रहे। तो इसके लिए इस टारगेट सेट किया गया है। फिर 5वां क्या है? 5वां विकल्प देखिएगा, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? तो विकल्प में आपके हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिर विकल्प में आपका सही क्या रहेगा ये बताइए। तो सही विकल्प आपका रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर की मौत हुई है NTCA के जून के आंकड़ों के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा टाइगर का मृत्यु हुआ है मध्य प्रदेश में। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज्यादा लगभग इसमें, अच्छा एक मिनट सॉरी, इसमें लगभग कितने टाइगर की मृत्यु हुई है? लगभग 23 टाइगर की मृत्यु हुई है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे महाराष्ट्र में सेकंड है, लगभग 14 की मौत हुई है। और कर्नाटक में देखेंगे तो थर्ड है, लगभग कितने का? 12 का मौत हुआ है। और फर्स्ट पे कौन है? मध्य प्रदेश। और उसके बाद ये देखेंगे सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है, MP में। और दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है, कर्नाटक। और तीसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड, UK है। और NTCA देखेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और इसका स्थापना जो है 2005 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कि बिमस्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया है? तो विकल्प में है नई दिल्ली, ढाका, चेन्नई, बैंकॉक। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म देखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, यानी हिंदी में कहेंगे बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। इसका स्थापना देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1997 में, 1997 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे, हेडक्वार्टर तो ढाका यानी बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, बांग्लादेश में। फिर इसमें सदस्य देखेंगे, सदस्य इसमें 7 हैं, मेंबर इसके कितने हैं? 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी राज्य देखिए कौन कौन है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल,
म्यांमार म्यांमार, उसके बाद देखिएगा थाईलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड। फिर अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभ्यास पिच ब्लैक जो है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो सही उत्तर आपका इसमें क्या है? विकल्प में है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत। तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास हो रहा है जिसमें 20 देश शामिल हो रहे हैं। भारत का जो है सुखोई 30 MKI ये लड़ाकू विमान है, इसमें भाग ले रहा है। तो कितने देश शामिल हो रहे हैं? 20। और कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखिएगा कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च हुआ है? तो विकल्प में आपका है यूएसए, चीन, जापान, ब्रिटेन। तो सही उत्तर आपका रहेगा जापान। तो जापान में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट है मोसी नाम है, मोसी MOSHI, मोसी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च किया? तो विकल्प में आपका जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। तो सही उत्तर आपका रहेगा फ्रांस। ये मोसी जो है, ये रियल टाइम में लोगों से बात करेगी, रियल टाइम बात करेगी। उसके बाद ये रियल टाइम बात करेगी। दूसरे नंबर पे ये इंटरनेट के बिना भी बात करेगी, बिना इंटरनेट के बात कर सकता है, बिना इंटरनेट के भी बात। तो फ्रांसीसी कंपनी ने इसे बनाया है। फ्रांसीसी कंपनी का नाम है क्यूट्रियाई। ये AI कंपनी है, इन्हीं ने इसको विकसित किया है। तो कौन से देश की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रायोजक या स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो विकल्प में देखिएगा कौन सा सही है? रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस ग्रुप। तो सही उत्तर आपका रहेगा अडानी ग्रुप। कौन सा? अडानी ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही था। अब पेरिस ओलंपिक होने वाला है, इससे संबंधित 26 जुलाई से शुरू हो रहा, 11 अगस्त तक चलेगा। इससे संबंधित आपका अलग से एक वीडियो कवर करेंगे जिसमें सारा डिटेल्स बताया जाएगा कि कितने खेल शामिल हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, भारत के कौन खिलाड़ी इसमें प्रमुख रूप से भाग रहे हैं, कौन फ्लैग बेयरर है, कौन क्या है। पेरिस जो है लगातार तीसरी बार इसको आयोजित कर रहा है। तो कौन से ऐसे क्षेत्र है या कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे ज्यादा ओलंपिक को आयोजित किया है, इस सबसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको उसमें कवर किया जाएगा। तो वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।